हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं हूं नादिर हुसैन, सेकेंड ईयर में बेस्ट स्टूडेंट, और आप लोग देख रहे हो मेडिकल एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निग्रिम्स के बारे में। निग्रिम्स का फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, रैगिंग, वहाँ का रैगिंग सिस्टम, रैगिंग होता है कि नहीं वो डिस्कस करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ डिस्कस करेंगे, बॉन्ड डिस्कस करेंगे, मेस फीस, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे निग्रिम्स वर्सेस जीएमसीएच का कंपैरिजन करेंगे। निग्रिम्स लेना अच्छा होगा या जीएमसी लेना अच्छा होगा। तो फिर चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बॉन्ड को देख लेते हैं। वहाँ पे निग्रिम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक पीडीएफ दिया हुआ है नोटिस करके। उसमें लिखा हुआ है कि मतलब ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑन ए रिक्वेस्टेड स्टैम्प पेपर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इफ एनी कैंडिडेट लीव्स without completion shall have to pay or deposit bond of money ₹10 लाख। तो मतलब अगर एमबीबीएस में वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मान लो 1 साल बाद वहाँ पे सीट छोड़ना चाहा तो 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब 10 लाख का एक बॉन्ड वहाँ पे साइन करना पड़ता है। उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे रूरल बॉन्ड होता है कि नहीं। जैसे आसाम में रूरल बॉन्ड होता है, जीएमसी या एएमसी जहाँ से भी करो रूरल बॉन्ड होता है, 1 साल या 2 साल का रूरल बॉन्ड होता है। वहाँ पे रूरल बॉन्ड करके ऐसा सिस्टम है या नहीं है डिस्कस करेंगे। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में, वन टाइम फीस, एडमिशन फीस 10,000 है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस 1,000, तो टोटल वन टाइम फीस है 11,000। उसके बाद एनुअल फीस करके ट्यूशन फीस 3,000, लाइब्रेरी फीस 2,000, उसके बाद लैब फीस 3,000, उसके बाद हॉस्टल फीस 5,000 एनुअल फीस। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड मैगजीन 1,000, स्पोर्ट्स एंड गेम्स 1,000, मैगजीन 300, कल्चरल एंड एनुअल मीट फीस 1,000, हेल्थ केयर फीस 1,000, उसके बाद स्टूडेंट बॉडी फीस 300। तो टोटल सब टोटल हुआ 16,600। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है 20,000 एडमिशन के टाइम पे। सिक्योरिटी फॉर डिफरेंट सेक्शन व्हिच इज रिफंडेबल एट द कंप्लीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव कोर्स। मान लो एडमिशन करने के टाइम पे जो 20,000 जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा वो एडमिशन मतलब एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। टोटल 47,600 फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेस ड्यूज ए सम ऑफ 10,950 विल बी डिपॉजिटेड बाय द स्टूडेंट क्वार्टरली। मतलब साल में 4 बार 10,950 करके, मान लो 11,000 करके साल में 4 बार देना पड़ेगा। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड करके डिवाइड बाई 3 करके देख लो कितना होता है मंथली। मतलब 4 बार मतलब 3 महीना में 1 बार देना है। 3 × 4 12, तो डिवाइड बाई 3 करके देख लेना कितना होता है मंथली हॉस्टल फीस, मेस फीस, तो उतना ही है। उसके बाद अभी डिस्कस करते हैं जीएमसी वर्सेस निग्रिम्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑफ द वीडियो है। तो कौन सा लेना अच्छा होगा, मतलब खुद से डिसाइड करना कौन सा लेना है। मैं अभी कंपैरिजन बता देता हूँ किस में कैसा स्पेशलिटी है, किस में क्या सिचुएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएमसी का नंबर ऑफ सीट्स 200 है और निग्रिम्स का ओनली 50 है। तो इस सीट का मतलब अभी ऐसा मत समझना कि 50 या 200 सीट से क्या होगा, मैं तो एक ही स्टूडेंट जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सीट से बहुत डिफरेंस होता है। तो मान लो जीएमसी में 200 सीट है, वहाँ का तो आपको जो प्रोफेसर का अटेंशन मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा निग्रिम्स में मिलेगा। बिकॉज टोटल स्टूडेंट एक बैच में 50 रहता है और प्रोफेसर का लेवल उतना ही रहेगा, प्रोफेसर का नंबर सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट वर्सेस जो प्रोफेसर का रेशियो है वो निग्रिम्स में ज़्यादा है, जीएमसी में कम है। क्योंकि ओनली 50 स्टूडेंट, तुम अच्छे से मतलब थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल भी अच्छे से, मतलब अटेंशन ज़्यादा रहेगा, टीचर ध्यान देंगे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का नाम याद रह जाएगा प्रोफेसर लोगों का। बाकी कॉलेजेस में जीएमसी एएमसी वो सब में उतना नहीं होता, क्योंकि 200 स्टूडेंट का नाम एक टीचर याद रखना मतलब मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे 50 स्टूडेंट है, सबका चेहरा, नाम, सब कुछ याद रह जाएगा। तो दूसरा है लैंग्वेज। जीएमसी में मोस्ट मतलब क्लास में तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस में, आसाम में या आसाम के बाहर में, निग्रिम्स में भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। लेकिन जो पेशेंट मिलेगा आपको, वो क्लिनिक्स में जाके पेशेंट मिलेगा, वो पेशेंट आपसे आसामीज़ में बात करेगा। अगर आसामीज़ प्रीफर करना चाहते हो तो जीएमसी में चले जाओ, लेकिन वहाँ पे निग्रिम्स में आसामीज़ पेशेंट नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा है मोर क्लिनिकल एक्सपोजर जीएमसी में है।
बिकॉज जीएमसी बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, आसाम का सेकंड है। पहला है आसाम का पहला मेडिकल कॉलेज है एएमसी, और उसके बाद दूसरा है जीएमसी। और निग्रिम्स एज़ कम्पेयर टू जीएमसी वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम है, बिकॉज जीएमसी क्या है, सिटी में है, और नॉर्थ ईस्ट का डोरवे होता है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में पूरा एयरपोर्ट सिस्टम है, सभी चीज़ें हैं। और आसाम के सभी जगह से मैक्सिमम पेशेंट्स जाते हैं जीएमसी में, इसलिए जीएमसी में पेशेंट का एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, पेशेंट फ्लो ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पेशेंट ज़्यादा है तो मुझे भी ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे, तुम्हें जितना मिलना था उतना ही मिलेंगे। मान लो किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में एक इंटर्न डॉक्टर को जितना पूरा दिन काम करना पड़ता है, एक स्टूडेंट को जितना पेशेंट मिलना था उतना ही मिलता है। पेशेंट अगर 1000 हो, लेकिन 1000 पेशेंट होने से भी एक इंटर्न को जितना मिलना था उतना ही मिलेगा, चाहे निग्रिम्स में हो या जीएमसी में हो। लेकिन जीएमसी में क्या है, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा मिलेगा आपको, मतलब ज़्यादा वैरायटी का डिजीज़ मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जीएमसी। निग्रिम्स में कम मिलेगा। उसके बाद चौथा है नॉर्मल वेदर। जीएमसी में आसाम का जैसा नॉर्मल वेदर है वहाँ ऐसा ही है, लेकिन निग्रिम्स में शिलोंग में है तो वहाँ पे ठंडा रहता है, तो ठंडा वेदर है। अगर वेदर का किसी को प्रॉब्लम है तो वो खुद सोच सकते हो। उसके बाद फिफ्थ है बॉन्ड। जीएमसी में मतलब आसाम के सभी मेडिकल कॉलेजेस में रूरल का एक बॉन्ड रहता है, तो वो निग्रिम्स में नहीं है। निग्रिम्स में तुम इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप करने के बाद तुम फ्री हो, तुम अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो या पीजी की प्रिपरेशन करो, तुम फ्री हो, एकदम फ्री हो, तुम्हें कोई रूरल का पोस्टिंग नहीं है, तुम खुद फ्री हो। लेकिन आसाम का मेडिकल कॉलेजेस में क्या है, जीएमसी में तो रूरल का मैंडेटरी पोस्टिंग है, रूरल करना पड़ता है। तो ये एक मतलब निग्रिम्स का स्पेशल पॉइंट है कि वहाँ पे रूरल का बॉन्ड नहीं है। रूरल का बॉन्ड नहीं होने से मतलब कोई अगर चाहे कि मतलब मेरा पीजी जल्दी निकल जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी निकल गया तो चला गया, लेकिन वहाँ पे रूरल करना पड़ता है। लेकिन वहाँ वो अलग केस है, मतलब आसाम में भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी निकले तो वो भी जा सकता है, कुछ अलग क्राइटेरिया है। लेकिन मतलब रूरल का एक बहुत स्पेशल मतलब बेनिफिट है निग्रिम्स में, जो कि जीएमसी में नहीं है। उसके बाद वही बोला था कि जीएमसी गुवाहाटी में है, तो गुवाहाटी डोरवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। पूरा नॉर्थ ईस्ट का जितना भी पेशेंट है मैक्सिमम पेशेंट जीएमसी में आते हैं। बाकी की कोई मेडिकल कॉलेज में हो या मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में जब वहाँ पे नहीं होता तो प्रिफर कर देते हैं जीएमसी में पेशेंट को। निग्रिम्स शिलोंग में है तो वहाँ पे उतना मतलब सोशल वो नहीं है जैसा कि गुवाहाटी में है। गुवाहाटी के कंपेयर में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे नहीं है, एज़ कम्पेयर टू गुवाहाटी बोल रहा हूँ। उसके बाद जीएमसी का जो कैंपस है वो एकदम हिली एरिया है। मान लो हॉस्टल है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे क्लास करना पड़ता है पहाड़ के नीचे। लेकिन निग्रिम्स में ऐसा नहीं है, निग्रिम्स में पूरा मतलब बहुत क्लीन कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। तो यही सब है कंपैरिजन जीएमसी वर्सेस निग्रिम्स का। तो अभी खुद से डिसाइड कर सकते हो। मेरा मतलब मैं कोई डिसीजन नहीं दूंगा कि तुम जीएमसी लो या निग्रिम्स लो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को चाहिए कि मेरा पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए या जल्दी निकल जाए और मुझे सिर्फ पढ़ना है तो निग्रिम्स में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे टीचर का बहुत अटेंशन मिलेगा और तुम ओनली पढ़ाई के साथ ही रहोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करना है, जीवन को जीना भी है, तो गुवाहाटी में चले जाओ। बिकॉज गुवाहाटी में मतलब सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा मिलेगा, सिटी लाइफ मिलेगा, यही सब चीज़ें हैं। तो अभी खुद डिसाइड करोगे। अगर तुम्हें मतलब कोई बंदा है कि पढ़ा को पूरा मुझे पढ़ना है पूरा पढ़ाई करना है तो निग्रिम्स पर चले जाओ। और किसी को अगर ऐसा चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ सोशल लाइफ भी चाहिए तो गुवाहाटी चले जाओ। बस उतना ही। अभी मैंने सभी चीज़ें बता दिया, खुद से भी डिसाइड कर सकते हो क्या करना है नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।